चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं 9.3 का इंट्रोडक्शन। कैसे हो, सब ठीक हो? आज पहले इंट्रोडक्शन बोल दिया, बाद में ठीक हो पूछ रहा हूँ। अच्छा कैसे हो ये बताओ, ठीक हो? एकदम बढ़िया हो ना, वेरी गुड। अब स्टार्ट करते हैं 9.3। देखिए बेटा 9.3 के इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ है तो नहीं, बस ये बोल रखा कि हमारे पास कोई लाइन होगी। मान लीजिए ये रही लाइन, ऐसा ही फिगर बनाऊंगा जैसे बुक में बना हुआ, ताकि तुम बाद में देखो भी तो समझ में आ जाए। और इस लाइन से कहीं पर एक पॉइंट है, ठीक है? हमें उस पॉइंट से लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकालना है। हम कभी भी जब डिस्टेंस निकालते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, ये बात तो समझते हो? मान लीजिए अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो ये डिस्टेंस होता, अगर यहाँ होता तो ये, और जो भी डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? और हमारे पास एक लाइन है, अगर लाइन है तो लाइन की इक्वेशन होगी, क्या होगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए बी सी में कैपिटल ले लेता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में कैपिटल ले रखे हैं। आप स्मॉल भी ले सकते हो, कोई भी पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2 और ये पॉइंट है x3 y3। अलग अलग पॉइंट की डिस्टेंस अलग अलग रहेगी, तो बस हमें डिस्टेंस निकालनी है जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल डी से। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल डी से। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है? रूट, तो जो भी लाइन में एक्स वाई की कोफिशिएंट है उनको उठा लो, ए मल्टीप्लाई जो भी, मतलब इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो। कहने का मतलब ये है, अगर मुझे इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है तो इस पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे, x1 y1 आ जाएगा। तो a x1 प्लस b y1 प्लस c मॉडुलस अपॉन रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। ठीक है भाई, ये हमारा क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखोगे। इधर देखिए, यहाँ पर x और y हमारे आर्बिट्रेरी पॉइंट है, बट इस x के प्लेस पे मैंने x1 रख दिया। a हमारा कोफिशिएंट है, x की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो जब दो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे न्यूमेरिकली मिलेगी, सेम यहाँ से न्यूमेरिकल मिलेगी, सेम यहाँ से भी। तो मतलब ये भी न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल और ये भी, तो नंबर में आएगा। तो उन सभी का हमें सम कर देना है। सर फिर मॉडुलस क्यों लगाया? बेटा हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं होती है। अगर ये पॉइंट नेगेटिव में है तो ये वैल्यू पुट करने के बाद नेगेटिव भी आ सकती है, तो इस वजह से हम इसको किस में रखते हैं? मॉडुलस में। और डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस, अगर मुझे इस पॉइंट से निकालना है तो क्या करूंगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू मॉडुलस ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी मॉडुलस, सॉरी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन है, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ मर्जी से, जो आपको अच्छी लगे। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, सॉरी प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो पॉइंट दे रखे हैं। बोलिए क्या लिखूं यहाँ पर? बोलिए 2,3। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक डिस्टेंस निकालनी है। निकालें तो निकालते हैं। d इक्वल्स टू, तो 2 मॉडुलस ए बी सी मल्टीप्लाई बाय पॉइंट्स, ए की वैल्यू 2, पॉइंट्स की वैल्यू भी 2, प्लस बी की वैल्यू, पॉइंट की वैल्यू भी, प्लस अपॉन रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 9 5, 9 और 4 13 और 5 18। कितना आ गया ये? d इक्वल्स टू 18। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 रूट 13 यूनिट। ये आपकी क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई है। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? इजी है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अभी हमने क्या सीखा कि एक लाइन की एक पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है बेटा? क्या पता ऐसा हो कि इस पॉइंट से कोई एक लाइन जा रही है, या फिर इस पॉइंट से कोई लाइन जा रही है, या फिर इस पॉइंट से कोई लाइन जा रही है जो कि इस लाइन से पैरेलल है। क्या है? हो सकती है। तो बस उस केस में थोड़ा सा रब कर दूं, इसको उतार लेना। ठीक है, अब आगे देखिए। इस केस में क्या होगा कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, अगर पैरेलल हुए
तो ये टर्म और ये टर्म आपस के मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो किस में वेरी होगा बस, फिर सेम भी हो सकता है, किस में वेरी होगा, सी में। किस में चेंज आएगा, सी में। तो ये इक्वेशन बन गई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल्स टू, ऐसे ही इसके बना देंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल्स टू, ठीक है भाई। तो यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा, मॉडुलस C2 माइनस C1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस, सर C2 माइनस C1, हम तो C1 में से C2 करेंगे, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी कर लीजिए। आंसर क्या आने वाला है, सेम आएगा, क्योंकि मॉडुलस है बाहर। तो ए स्क्वायर प्लस, जब हमारे पास पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है किसी पॉइंट से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला AX1 BY1 C मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, एक पॉइंट और लाइन के बीच में निकालनी है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आया, एक नया कंसेप्ट बस यही है इस एक्सरसाइज में, छोटी छोटी बातें और हैं वो और बता देता हूं साथ के साथ, ठीक है बच्चों। देखो फटाफट आगे क्या है कि मैंने आपको बोला कि मेरे पास कोई लाइन की इक्वेशन है, और लाइन की इक्वेशन जो मिलेगी वो आपको जनरल फॉर्म में मिलेगी। किस फॉर्म में मिलेगी, जैसे कि ये लिखी थी मैंने, वही लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, मान लेते हैं ये दे रखी है। हमें ये बोल देगा कि इस लाइन से स्लोप निकालो, या फिर स्लोप तो बहुत आगे की बात हो गई, इस लाइन को कन्वर्ट करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। जब भी कुछ ऐसा आ जाए, हमारे पास दो फॉर्म बनती है, कौन कौन सी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और दूसरी y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी। तो हम प्रेफर करते हैं ये वाली, इजी रहती है बनानी। देखिए कैसे बनानी है, इधर क्या है y, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, y, तो बाकी टर्म को कहां ले जाएं, लेफ्ट में। तो 3y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस, बट यहां पर y का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहां पर y का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1, तो 3 को उधर ले जाएंगे, y इक्वल्स टू माइनस 2x बाय 3 प्लस 5 बाय, ठीक है। अब इसको और इसको कंपेयर करो, करे कंपेयर, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, x के साथ क्या है माइनस 2/3, तो m की वैल्यू आ गई माइनस 2/, c की वैल्यू कितनी आ गई 5/3, ठीक है। तो बस आपको बोल देगा कि आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है, ये रही, उस लाइन की इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, या फिर क्या बोल देगा कि स्लोप बताइए भाई, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो इस लाइन का स्लोप कितना आया -2/3, 2 कितना है a, 3 कौन सा है b, तो अगर मैं बात करूं तो क्या बन जाता है -a/, तो कोई भी हमारे पास जनरल फॉर्म है, उस लाइन का स्लोप हमेशा -a/b होगा। अगर कहीं पर ऐसा लिख दिया 4x प्लस 7y इक्वल्स टू, मुझे इसका स्लोप चाहिए, तो -a की वैल्यू 4, b की वैल्यू, तो ये स्लोप आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल देंगे। समझ में आई बात, कि अगर आपके पास जनरल फॉर्म है तो उसका स्लोप क्या रहेगा माइनस, एमसीक्यूज में पूछ लेता कई बार, छोटा सा पॉइंट है पर पूछ लेता है, ठीक है। वो ऐसे नहीं देगा, वो इस फॉर्म में देगा ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू, वो इस फॉर्म में देगा, बोलेगा कि इसका स्लोप बताइए, तो इसको कन्वर्ट करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो उससे यही आ जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने बता दिया ये आ जाएगा, ठीक है। उतारो इसको। तो बेटा देखिए अब 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इजी है, जो अभी आपको बताया मैंने कि इस इक्वेशन को हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्लोप इंटरसेप्ट कौन सी होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए y बाई बी इक्वल्स टू, इसको तो अभी सीखा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है, सेकंड है थर्ड है देख लेना,
और ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। ठीक है बेटा, देखिए इधर पहले x को उधर लेके जाएंगे, 5 को उधर लेके जाएंगे, 3y इक्वल्स टू -6x प्लस y इक्वल्स टू -6/3x प्लस 5/3। तो y की वैल्यू आ गई 3 1 जा 3 2 जा -2x प्लस 5/। तो m की वैल्यू सॉरी बच्चों, और c की वैल्यू 5/3। स्लोप और इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, अब बोलेगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इसको हमें इस फॉर्म में लेके आना है। इधर क्या चाहिए हमें 1, इधर क्या है 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये है। हमें इधर क्या चाहिए 1, y के नीचे b, x के नीचे a। ठीक है, x के इधर ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, सॉरी y के न्यूमरेटर में भी क्या है ना बेटा, इसका कोफिशिएंट न्यूमरेटर में। तो पहले तो 12 को उधर लेके जाएंगे, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू, ठीक है 0 तभी खत्म कर पाएंगे। इधर 1 छोड़ना है तो मल्टीप्लाई 1 होगा, 12 डिवाइड में ले आएंगे, 3x बाय 2y बाय इक्वल्स टू 3 1 जा 2 1 जा, तो क्या बन गया x बाय 4 y बाय 6 इक्वल्स टू 1। तो इंटरसेप्ट कितना आया, a इंटरसेप्ट आया 4, b इंटरसेप्ट आया 6, मतलब कि x पर 4 पे कट करेगा और y पर 6 पर कट करेगा। ठीक है, अगर यहां पर अगर 12 ना होकर कुछ और वैल्यू होती, कैसे देखिए इधर, अगर यहां पर कुछ और वैल्यू होती सर, और कोई, चलो ऐसी ले लेंगे जो इसके मल्टीपल में ना हो। बोलिए कौन सी ले, 10 ले ली है, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 नीचे आ जाएगा, 3x बाय 2y बाय इक्वल्स टू 2 1 जा 2। ठीक है, कट गए, पर ये तो नहीं कट रहा, तो यहां पर क्या लिखेंगे x अपॉन 10/3 प्लस y बाय 5 इक्वल्स टू, तो a इंटरसेप्ट आ गया 10/3 और b इंटरसेप्ट आ गया 5। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये नीचे चला जाएगा इसके। ठीक है भाई, रेसिप्रोकल करते हैं, आगे बात समझ में। तो ये बेसिक सी चीजें थी, अभी हम इसका इंट्रोडक्शन भी इतना ही था। अगर आप बोलो कि सर एक पॉइंट डिस्टेंस, वो मैंने निकाल के दिखा दिया डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था या फिर स्लोप इंटरसेप्ट में था, वो भी करके दिखा दिया। ठीक है, अगली क्लास में हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।